प्रणाम सर। टाइम पास चला जाए थोड़ी गर्मी लगी। एक मिनट सर गया। रहने दो उसको।
क्वेश्चन पढ़ो तो। क्वेश्चन है, भारत में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर क्या है? आंसर, भारत में 2023-24 में 7.6% कांस्टेंट प्राइस पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? 9.5। 7.6% कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर। फिर से इसको लिखो। 9.5। 9.5, ठीक, 9.5 एट कांस्टेंट प्राइस पर औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ। 9.5% स्थिर मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है। तो विकास दर कितना हो गया है? 9.5%। सिंपल शब्द में क्या बोलेंगे कि औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास दर 9.5% 2023-24 में। आगे भारत में लिख दो। भारत में हुआ है। ब्याज दर 9.5% 2023-24 में हुआ है। जब भी विकास दर नापा जाता है तो बेसिक प्राइस को कांस्टेंट रखा जाता है। अच्छा, विकास दर लंबा होने की स्थिति में कांस्टेंट प्राइस स्थिर रहता है। हाँ, हाँ, अब प्रश्न बोलो, उत्तर बोलो। 1 मिनट सर। प्रश्न है, भारत में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर क्या है? औद्योगिक विकास दर भारत में औद्योगिक विकास दर भारत में 9.5% 2023-24 में हुआ है। विकास दर लंबा रहने की स्थिति में प्राइस को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। कितना % औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है भारत में?
9.5 किस साल में? 2023-24 में। हाँ, लिख ली? यस सर। पेज हटा रहे हैं? पेज का उतार ली हो ना? जी सर, उतार लिए हैं। अब देखो, कोविड काल में क्या था पोजीशन, तो अब हम लोग करेंगे। कोविड काल है 2020 से 21, 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 2024। तो 20 से 21 जब था तो कोविड बीमारी चला हुआ था ना? हाँ, कोविड। कोविड का सुइया ली हो? हाँ अरे कोविड में सुइया ली कि नहीं ली तुम? हाँ, ले ही लिए हैं। है? ले लिए हैं। क्या वो ली हो? 2 गो। हाँ, तो उस समय में औद्योगिक उत्पादन हो गया -0.4%। सब आदमी काम घर में बंद हो गया था, माइनस में चला गया। लेकिन जैसे ही सब सुइया ले लिया, एकदम जान लगा के काम किया, तो 12.2% हो गया। और फिर जो है 22-23 में घट के हो गया 2.1%। और फिर 23-24 में हो गया 9.5%। यही हो गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कौन ग्रोथ होगा कहेंगे इसको? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हो गया। और एट कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस। बेसिक प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा। बेसिक प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा। और तब 2020-21 में कितना था? -0.4। बोलो अपने से। चार्ट पढ़ो ना, मुंह नहीं देखो, चार्ट पढ़ो जोर से। हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 2020-21 में ऋणात्मक चला गया था, 0.4%। उसके बाद अर्थव्यवस्था की, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने के बाद 2021-22 में 12.2% रहा। 2022-23 में 2.1% रहा। और 2023-24 में फिर बढ़ के 9.5% हो गया। अब जो है दूसरा प्रश्न है कि जीडीपी ग्रोथ रेट भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24, 2023-24 में 5.2% 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 5.
भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो उत्तर बोलना है आपको। भारत में जीडीपी ग्रोथ दर 23-24 में 8.2 5 8.2% 8.2 2023-24 में स्थिर मूल्य पर, बड़ा हर में ये वर्ड लगाना है, स्थिर मूल्य पर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में आंका गया है। अब इसमें भी है कि 2020-21 2020-21 में माइनस में भाग गया था 5.8 -5.8। 2021 से 22 में जंप किया 9.7%। फिर 2022 से 2023 में 22 से 23 में 7%, और 23 से 24 में 8.2 लिखे ही हैं। 2023-24 में 8.2% और 2024 का भी निकाल दिया है। 2024 से 2025 का जो है अनुमानित निकाला है 6.5 से 7.0, 6.5 से 7.5% होने का संभावना है। क्या लिखी, बोलो जोर से। भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में कितना हुआ? भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस पर 8.2% रहा, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ा में पाया गया। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के आंकड़ा में पाया गया। 2020-21 में कोविड के दौरान ऋणात्मक ग्रोथ रेट आंका गया, जो कि -5.8% रहा। 2021-22 में बढ़कर 9.7% हुआ। फिर एक बार कुछ नीचे लुढ़का 2022-23 में 7% रहा। 2023-24 में 8.1% ग्रोथ रेट आंका गया, और 2024-25 में अनुमानित आंकड़ा ग्रोथ रेट का, जीडीपी ग्रोथ रेट का 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। शुरू हुआ है -5.8, 9.7,
हम्म 7.0, हाँ 8.2 और 1 लास्ट में हाँ 66.5 डैश हाँ 7.0 लिखी हो ना। हाँ लिख लिया है सब। अब है अनाज उत्पादन। अनाज उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अनाज उत्पादन क्या हुआ? तो प्रश्न होगा कि वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो उत्तर आपका जो है 2023-24 में अभी बजट पेश हुआ है तो पूछेगा ही। तो आपको उत्तर बताना है 328.9, 328.9 मिलियन टन। मिलियन टन खाद्यान्न फूड ग्रेन्स उत्पादन भारत में हुआ है। अब इसका चेक करो कि 2020-21 में कोविड के समय में क्या हुआ। कोविड के समय भी हम लोगों के यहाँ उत्पादन हुआ 310.7 मिलियन टन। दो हजार 21 से 22 में कितना हुआ? तो 315.6 मिलियन टन। 22 से 23 में 329.7 मिलियन टन। 23 से 24, 2023 से 2024 में 328.9 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ है।
लिख ली? जी सर, लिख लिए हैं। हाँ, पढ़ो इसको। वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में कितना हुआ? 2023-24 में 328.9 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का उत्पादन भारत में हुआ है। जब कोविड की स्थिति थी 2020-21 में 310.7 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। 2021-22 में 315.6 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। 2022-23 में 329.7 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। 2023-24 में 328.9 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन भारत में हुआ है। अब प्रश्न है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। हाँ, राजकोषीय घाटा। प्रश्न है कि 2023-24 ईस्वी में, अंग्रेजी में उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? जीडीपी से ही परसेंटेज निकाला जाता है। तो अभी जो है 2023-24 में 6 पॉइंट कुछ है लगता है। है 6 पॉइंट कुछ है ना, 6.4 की इसी तरीके से। किसका? राजकोषीय घाटा। अभी 2023-24 में 5.6। ओ, 2023-24 ईस्वी में 5.6% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 5.6%, 6% ऑफ जीडीपी राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय अब इसका देख लीजिए, 9.2, 6.7, 6.4, 5.6। पहला वाला हो गया आपको 2020 से 21, 2021 से 22, 2022 से 23, आई हो गया 2023 से 24। आई इसको कहा जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। परसेंट ऑफ जीडीपी, परसेंट ऑफ जीडीपी, परसेंट ऑफ जीडीपी। 4% रखने का उद्देश्य रहता है, तो 4 से 6 के बीच में। तो 5.6 है, मतलब रेंज में ही है। शुरू में 2020-21 में थोड़ा ज्यादा हो गया था कोविड के पीरियड। वही तुम्हारा होमवर्क है, इसको याद करके कल सुनाओगी। पिछला याद की हो कि नहीं? क्या सर? पीछे का याद कर रही हो ना? हाँ सर, आज थोड़ा सा कम देख पाए हैं।
हाँ तो देख लीजिएगा, कल पूछेंगे, आज नहीं छोड़ दे रहे हैं।